आइए बेटा, अब करेंगे कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट में सिंपल बेसिस में समझें तो इट इज सेलिंग ऑफ गुड्स ऑन एजेंसी बेसिस, दैट इज थ्रू एजेंट। जो चीज लिखना चाहे लिखते रहे। ऐसा नहीं है, रिटेलर होलसेलर वर्ड ठीक नहीं देगा, एजेंट के थ्रू। दे कैन बी एजेंट्स, रिटेलर के थ्रू भेज सकते। तो आप किस ट्रेड में वो डिपेंड करता है ना। सर किस टाइप के ट्रेड में रिटेलर अभी स्टार्ट होता है ना, पहले सुना करो थोड़ी, अपने अटकले लगते हो। समझ तो धीरे धीरे आएगा ना बेटा, फिर समझ नहीं आया तो पूछना। देख लिया? देखो एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल। ये है राम, ये जाता है शाम के पास। राम शाम के पास जाता है और कहता है ये रहे मेरे गुड्स, 4-5 पोटलियां दे देता है। कहता है इसको 25,000 का बेच देना, तुझको मैं कमीशन दे दूंगा 10%। नहीं बिका तो माल मेरा। ये कर जाएंगे। नहीं बिका तो माल मेरा, सामान मेरा, मतलब राम का। राम गया शाम को पास माल रखा, कहता है इसको बेच दे 25,000 का, 10% तेरी कमीशन है, नहीं बिका तो मैं वापस ले जाऊंगा। ये कंसाइनमेंट है देसी भाषा में। तो शाम क्या हो गया, राम का एजेंट, उसके बिहाफ पे माल बेच रहा है, उसको तो उस कमीशन से मतलब है। किससे मतलब है? कमीशन से। नहीं बिका तो माल किसका? राम का ही। राम ही उसका ओनर रहेगा जब तक माल बिकेगा नहीं। शाम उसका ओनर बनता ही नहीं है, वो तो राम के बिहाफ पे गुड्स बेच रहा है। उसका कंसिडरेशन क्या है? कमीशन। खर्चे भी होंगे तो वो भी राम के ही होंगे, बैड डेट्स भी होंगे तो वो भी राम के होंगे, अनलेस अदरवाइज एग्रीड टू। शाम तो प्योर एजेंट है, भैया आपकी जगह माल बेच दूंगा, आपका माल बेच दूंगा, मुझे कमीशन दे देना। ना वो ओनर है ना कुछ। हाँ बोलिए। सर ये कहता है थोड़े से गुड बिकते हैं, ऐसे पार्शियल गुड बिकते हैं, तो कमीशन से पूरे पे मिलेगी या फिर? आप कॉमन सेंस लगाओ। कह रहा जी अगर आधे गुड्स बिकते हैं तो कमीशन पूरे पे मिलेगी आधे पे? आप कॉमन सेंस लगाओ। आधे पे मिलेगी, नहीं तो वो तो 100 किलो संतरे दे के जाएगा, अगर पूरे पे मिले एक पाव बेच के कहेगा लास्ट 100 किलो पे कमीशन दे दे। कई चीज़ों के जवाब हमारे पास ही होते हैं अगर हम सोचें। क्यों जी? हैं? एक संतरा खुद अपने बच्चों को बेच देगा। ऐसे से अभी राम फूला मोटा से ऐसा ही हो जाएगा कमीशन दे दे के। अब ना इसको एक पिक्चर से समझते हैं तो आपको ना पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी, गेम ही समझ में आ जाएगी। ठीक, एक स्टोरी बनाते हैं, उससे समझ के सारी एंट्री सब उसी में सिखा दो। ठीक है, अभी इधर देखो, ये है आपका राम, कितना खुश है, और ये है शाम, मस्त बिल्कुल ऐसा। शाम, ठीक बेटा, क्या बेचना पसंद करोगे? आज बोल दो, आज जो कहोगे क्या बेचना पसंद करोगे? हैं? करेले? करेले लिखने में मजा नहीं आएगा। चलो इजी कर देते, करेले जैसे ही कुछ और ले लेते। देखो ये 1000 राइस बैग्स जो है, 1000 राइस बैग्स जो इसको कॉस्ट करते हैं 100 रुपये पर बैग, ये इसको भेजता है। किसको? शाम को। कोई डाउट? शाम को
जब ये 100 बैग्स बेचता है 1000 बैग्स 100 रुपये वाले बेचता है, तो जो इसके भेजने पे खर्चे होते हैं वो हो जाते हैं 15,000। और शाम से कहता है भाई ये माल बेच दे, मैं तेरे को 10% कमीशन दूंगा। इसे ना गेम समझ में आ जाएगी ना, फिर से वो क्वेश्चन बना लेंगे। तो 1000 बैग्स राइस के एट द रेट ऑफ 100 वाले राम ने शाम को बेचे और बेचने पे खर्चा क्या हुआ 15,000। एग्रीमेंट क्या है, शाम इसको बेचेगा और बदले में शाम को कमीशन क्या मिलेगी 10%। अब शाम ने एक्सपेंसेस किए, ये कौन कर रहा है, शाम। स्टेशन पे आ गया ना माल, कहाँ गया, स्टेशन पे, स्टेशन उसके शहर के स्टेशन पे आ गया, ऐसे समझ लो। ये शहर का स्टेशन है, यहाँ पे माल आ गया, तो उसने शाम ने वहां से माल उठाया और एक्सपेंसेस किए 5,000 के, ताकि माल कहाँ पहुंचे, उसके गोडाउन में। ठीक, यहां तो बीच में क्या था, स्टेशन। अब माल कहाँ पहुंच गया, गोडाउन, जहां वो स्टोर करता, राइट। और ये चीज क्या थी, स्टेशन, रेलवे स्टेशन कह लो, जहां माल पहुंचा। तो अभी पोजीशन क्या बनी है, राम ने 1000 राइस बैग 100 रुपये के हिसाब से शाम को भेजे और भेजने पे खर्चा उसका कितना हुआ 15,000। शाम ने वो माल उठाया और 5,000 रुपये खर्च करके अपने गोडाउन पे ले गया, राइट। अब शाम ने क्या किया, सेल करी। शाम ने उसने 20 बैग्स बेचे 300 रुपये के हिसाब से, 30 बैग्स बेचे 250 रुपये के हिसाब से, 5 बैग बेचे 400 रुपये के हिसाब से, 25 बैग बेचे 300 रुपये के हिसाब से, 5 बैग सेल्फ ले लिए। खुद भी तो चावल खाता है, सेल्फ ली एट कॉस्ट, सेल्फ ली। या छोड़ो, सेल्फ छोड़ दो, क्या करना सर, चावल वावल क्या करेगा, एजेंट माल बेच दिया, ठीक है, ये बेच दिया। अब उसकी जो खर्चे हुए इसके ऊपर, उसके जो खर्चे हुए, गोडाउन का रेंट, ये अच्छा लग रहा होगा आपको तरीका, एक पिक्चराइजेशन हो जाती है, नहीं, सैलरी, इंश्योरेंस, ये हो गया। कमीशन क्या तय हुई थी इनके बीच में, 10% ऑफ सेल्स। कुछ बैड डेट भी हो गए, $5,000, राइट। अब हमने 2-3 बातें समझनी है। पहले इस चैप्टर के अंदर हम एक्सपेंसेस को 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। एक्सपेंसेस 2 तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अगले पेज पे करेंगे, ठीक है। इसको एक्सपेंसेस 2 तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ध्यान से सुनो, दोनों का डिफरेंस भी बता रहा हूं। फर्स्ट, नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं, जो एक बार होते हैं, बार बार नहीं होते, नॉन रिकरिंग नेचर। इनडायरेक्ट रिकरिंग नेचर के होते हैं, जो होते रहेंगे, ठीक। तो अगर ध्यान से देखो, कंजाइनर बोलते हैं जो माल का जो ओनर होता है, प्रिंसिपल होता है। इस राम को क्या बोलेंगे, कंजाइनर। कंजाइनी बोलते हैं जो एजेंट होता है,
कंजाइनी, कंजाइनी एजेंट, कंजाइनर प्रिंसिपल। कैसा लग रहा है? ठीक। तो जो कंजाइनर खर्चे करता है गुड्स भेजने के, वो तो वन टाइम ही है ना, बार बार क्यों होंगे? तो उसने 15,000 रुपये खर्च दिए, सोचो, बस खत्म हो गया वो तो माल बिकेगा बस, बार बार थोड़ी होंगे। फिर माल चला गया थोड़ी हर 2 दिन बाद जाके स्टेशन पे जाके ले और पैसे ले ले यार, और पैसे ले ले यार, वो तो क्या वन टाइम खर्चे। तो इसका मतलब कंजाइनर्स एक्सपेंसेस आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, हाँ के ना? एक लॉट की बात हो रही है, बच्चा कह रहा फिर नया माल भेजेगा तो नए माल पे तो खर्चा होगा ही, कॉमन सेंस की बात है, हम तो एक लॉट की बात कर रहे हैं। सर मतलब अगर वो काफी सारे एजेंट्स को करता है डिस्ट्रीब्यूट, हर एजेंट से रिलेटेड तो खर्चा एक ही बार होगा ना बेटा, नहीं? खाना हम दिन में 1 बार खाते हैं, 2 बार खाते हैं, 3 बार खाते हैं, सांस थोड़ी 1 2 3 बार लेते हैं। अब मैं कहता हूँ भाई खाना हम एक बारी में खा लेते हैं, आपको कोई नहीं सर ब्रेकफास्ट भी करते हैं, लंच भी करते हैं, डिनर भी, अरे जब भी करते हो तो एक बारी में कर लेते हो ना, सांस की तरह थोड़ी चलता रहता है। नहीं मेरी बात, सुबह उठे और नली नाक में डाला ली, मुंह में लगा ली, वैसे नाश्ता चल रहा है 3 घंटे तक, ऐसे थोड़ी होता है। एक चीज होती है, समझने की कोशिश करो, समझ मेरे एग्जाम्पल को मत बिगाड़ा करो ना। रेकरिंग मतलब जो वन टाइम होगा, वैसे तो हर चीज चलती रहती है, एग्जाम भी आप वन टाइम ही दे के आते हो ना, जब एग्जाम दिया 3 घंटे का पेपर दे के आ गए, ये थोड़ी वैसे चल ही रहा है, पेपर चल ही रहा है। मतलब कहने का मतलब वन टाइम का मतलब है उस लॉट के लिए तो एक बार होगा ना, किसी और को माल भेजेगा तो उसके लिए भी एक बार खर्चा और होगा, किसी और को भेजेगा तो उसके लिए भी एक बार खर्चा होगा। हम खाना खाते हैं तो पेमेंट कितनी बार करते हैं? एक बार, फिर दूसरी बार खाएंगे तो फिर दूसरी बार भी एक बार पेमेंट करेंगे, वो तो चीज तो एक ही बार हो रही है ना। नहीं मेरी बात समझे, एक लॉट उसने भेज दिया, 15,000 रुपये खर्च हो गए, बात खत्म हो गई। अब उस लॉट के रिगार्डिंग उसका बार बार थोड़ी खर्चा होता रहेगा। कैसा लगा? तो कंजाइनर के तो सारे एक्सपेंस डायरेक्ट होते हैं, जो कंजाइनी होता है ना, फॉर टेकिंग गुड्स टू गो डाउन, वो डायरेक्ट होते हैं। सोचो क्यों? वो भी वन टाइम है भाई, स्टेशन में माल आया, 5,000 रुपये खर्च करके गोदाम में ले गए, वो 5,000 बार बार थोड़ी होंगे, लेकिन अब गोदाम के खर्चे तो बार बार होते रहेंगे जब तक माल बिकेगा नहीं। नहीं बात समझे? 6 महीने लगा देगा तो 6 महीने तक सैलरी देता रहेगा। अब 6 महीने तक स्टेशन पे जा जाके पैसे थोड़ी देगा, स्टेशन पे पैसे तो क्या देगा, एक बार दे के ले आया, बात खत्म हो गई। कैसा लगा? लेकिन जो सैलरी है, इंश्योरेंस है, बैड डेट्स है, जब तक धंधा चलता रहेगा वो खर्चे होते रहेंगे। इस कॉन्टेक्स्ट में है ये। तो सेकंड पॉइंट, कंजाइनीज एक्सपेंसेस कौन से वाले? पोस्ट रीचिंग ऑफ गोडाउन, रीचिंग टू गोडाउन, समझ गए ना, आर इनडायरेक्ट। कैसा लगा? कई बार बच्चों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब समझ में नहीं आता। तो पूरी थीम समझ में आ गई आपको? फटाफट इस ड्राइंग को उतार लो और थ्योरी उतार लो ताकि मैं समझाऊं। एक बार उतार लो, फिर मैं आगे बढ़ाता हूं। हाँ जी बेटा, पीछे समझ आ रहा है? yes, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चले
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बच्चे लिख रहे बेटा, इनको भी तो लिखना है, ये भी तो लिख लें। लिख लिया भाई, हैं? पिक्चर से ना पूरा क्लियर हो जाएगा, आपको स्टोरी से समझ में आ जाएगी, माइंड में बैठ जाएगी। नहीं तो आपके दिमाग में तो फीफो लगा होता है, पता है ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले पढ़ा वो पहले भूला। हमने उसको करना है फिनो, फर्स्ट इन नेवर आउट, बस याद ही रहे आपको, उसके लिए सारी ड्राइंग है। चलो अब एक दो तीन बातें सोचो, जरा पहले क्वेश्चन में व्यू बना लो, ध्यान से देखो जरा। राम ने शाम को 1 लाख रुपए के बैग भेजे, 15,000 उसके खर्च हो गए खुद के, शाम ने 5 खर्चे और बाद में 25 और खर्चे। कैसे? 1,000 गोडाउन रेंट, सैलरी के 11, 12 हो गए, इंश्योरेंस के 8, बैड डेट के 5, यानी कुल मिला के 25 का खर्चा होगा। उसने माल बेच दिया काफ़ी, 20 और 30, 55 और 5, 60 और नहीं 20 और 30, 50, 5, 55, 55 और 25, 80, 20 बैग अनसोल्ड भी तो है, ध्यान रखो। अनसोल्ड बैग क्या होंगे? क्या हो गए? 20 बैग्स। ओए होए, तो सबको बढ़ाओ ना, 1000 इनको बढ़ाओ ना, 0 का डंडा 0 डालिए ना, वो दोनों 100 हो जाते हैं ना, तो मुश्किल हो जाएगी, फिर आप मिक्स कर दोगे ना। 200 बैग बच गए, कैसा लगा? तो अब सारा हिसाब लगाना है ना आपने प्रॉफिट निकालने के लिए। तो मैं अब एंट्रियां भी समझाता जाऊंगा, क्वेश्चन भी करता जाऊंगा। पहले तो डायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्योंकि ऐसे समझाओ ना, बच्चे क्वेश्चन सुनते रहते हैं और दिमाग में पता नहीं क्या क्या उनके घूमता रहता है, समझ कुछ आता नहीं। मैं बड़ा प्यार से आपको ऐसा करूंगा, नशा सा आ जाएगा, झूम नशा है। क्या कह रहे हैं? 1000 में से 800 कितने देखा? 500, 200, 250, 50। हाँ देख, ये 200 कुछ नहीं पाया, वो 300 है, 500 नहीं है। कौन सा 500 दिख रहा है इसको? सर वो 300 वाला अब 3 दिख रहा है, बड़ी मेहरबानी। अब सुनिए, मस्त समझ में आ रहा है ना, यहां तक थीम क्लियर हो गई। अब जो है ना, कंजाइनर की बुक्स बनाएंगे। कंजाइनर कौन होता है? प्रिंसिपल। कंजाइनर कौन होता है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब ओनर। थोड़ी देर बेटा ना लिखो ना, बहुत अच्छा लगेगा, या साथ साथ थोड़ा लिखते हो जैसे ठीक है। क्या चाहोगे लिखना? एक बार समझ लेते, समझ लो अच्छे से। देखो यहां मैं अकाउंट बना रहा हूं, कंसाइनमेंट अकाउंट। ये अकाउंट बनता है, ये नॉमिनल अकाउंट है, ये बनता है कंसाइनमेंट का प्रॉफिट निकालने के लिए। कंसाइनी अकाउंट बना रहा हूं। ये कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। ये बनता है कंसाइनी का लेन देन जानने के लिए, क्या उससे लेना है या क्या देना है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट कौन सा है? नॉमिनल। नॉमिनल। ये नॉमिनल है आपकी जानकारी के लिए, ये पर्सनल है। बेटे कैसा लग रहा है नीलेश? अब हर एंट्री को समझेंगे, उसकी पोस्टिंग देखेंगे। 2 मेन अकाउंट है प्रमुख, जिनसे प्रॉफिट या लॉस निकल आता है। सबसे पहले, अब तो क्वेश्चन तो याद ही हो गया मुझे लगता है आपको। सबसे पहले कंसाइनर ने क्या भेजे? गुड्स। कितने के?
1 लाख के। तो ये उसने सेल थोड़ी करा, जस्ट डिलीवरी किया है ना उसने। 1 लाख के गुड्स है ना, 1000 बैग 100 रुपये वाले, देखो ना 1000 बैग 100 रुपये वाले, 1 लाख का माल भेजा है, भेजा ही है ना, बेचा थोड़ी है। तो ऐसे, इसलिए इसको हम ऐसे बोलते हैं कंसाइनमेंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, 1 लाख, ठीक है ना। थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूं ताकि सारी एक ही पेज पे आ जाए ना, फिर 2 पेज पे थोड़ा मजा कम आएगा आपको। अब एंट्री भी नजर आ रही है अकाउंट, तो खर्चा तो हो ही रहा है उसके हिसाब से, पर वो बिका नहीं, इसलिए टू सेल्स नहीं करेगा, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, क्योंकि वापस भी तो आ सकते हैं, कल को नहीं बिके तो क्या होंगे वापस, तो फिर वो क्या कर देगा, उल्टी एंट्री कर देगा। क्या कर देगा? उल्टी। उल्टी मतलब वो वाली नहीं, एंट्री। वापस माल आ गया तो क्या हो जाएगा, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट, ये तो सेंट की एंट्री होगी। अब ये यहां पर आ गया, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 1 लाख, एंट्री समझ में आई है पूरी। जब भी खर्चा हो ना कंसाइनमेंट डेबिट, जब भी इनकम हो तो कंसाइनमेंट क्रेडिट। क्यों? क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है। रिपीट, अब तो सारी स्टोरी तो याद ही हो गई होगी आपको। उसने 15,000 के डायरेक्ट खर्चे किए, किस लिए? भेजने के लिए, खर्चा है ना। तो सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश कह दो या बैंक, जैसा मुंह का हो, 15,000। कोई डाउट? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं इंक्लूड करेंगे बेटे जब मैं करा रहा होता ना, आप ना पूरा सुना करो, आप बीच बीच में पूछते हो, फिर वो मजा नहीं आता है। अभी मैं आगे बढ़ रहा होता हूँ, मजा नहीं आता। जैसे मैं आपको दिल्ली घुमाने लाया, मैंने कहा देखो बेटा ये लाल किला है। सर कुतुब मीनार कहाँ है? पहले बेटे लाल किला तो देख ले। नहीं, फिर मैं कुतुब मीनार ले गया, बेटा कुतुब मीनार है तो इंडिया गेट। अब आगे आगे चलोगे फिर मैं कैसे समझाऊंगा, मेरे साथ साथ चलना पड़ेगा। कैसा लग रहा है? ठीक है, तो भेजने के उसने कितने रुपए खर्चे? 15,000। तो खर्चा डेबिट हो गया और पैसा चला गया, बैंक क्रेडिट हो गया। क्रेडिट व्हाट गोज आउट एंड डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। यहां क्या आ गया? टू कैश। कितना? 15। बच्चे सोच रहे होंगे सर ने ऊपर थोड़ी सी लाइन क्यों छोड़ी है, जरा सी जगह छोड़ दी ना, क्यों छोड़ी है? सोच रहे थे आप? कहते हम सोचते ही नहीं कुछ। उसका लॉजिक थोड़ी देर में बता दूं। थर्ड, अब कंसाइनी को गुड्स मिले। आप देखो ना, मैं कितनी स्टोरी से सुना रहा हूं, देखो तो सही। अब शाम को गुड्स मिले, अब शाम ने 5,000 रुपए खर्चे और अपने गोदाम में ले गया। अब खर्चा हुआ, खर्चा हुआ तो फिर कंसाइनमेंट डेबिट। बहुत मजा आएगा, ध्यान से सुनोगे तो। अब ये खर्चे उसने थोड़ी किए, किसने किए? शाम ने। क्रेडिट द गिवर, शाम कह लो या कंसाइनी कह लो, एक ही बात। कितने? मैं एक ही बार लिख दिया करो अमाउंट में, 2 बार ना लिखो, थोड़ा कंजेस्टेड सा हो रहा है। चलेगा एक बार लिख दो, बुरा तो नहीं मानेगा कि फिर नीलेश थोड़ी देर नीचे में नहीं लिखो वैसे। चलेगा ना, तो थोड़ा कंजेस्टेड सा हो जाता नहीं। तो अब यहां क्या आ जाएगा? टू शाम कितने? 5,000। और यहां क्या आ जाएगा भाई? कंसाइनमेंट कितना? 5,000। अच्छा लग रहा होगा बिल्कुल, स्टोरी कितना चल रहा है। अब उसने गुड्स रिसीव किए, डायरेक्ट एक्सपेंस इंकर करके उसको अपने गोदाम में ले गया। अब गोदाम में क्या शुरू हो गए? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितने के हुए? गोडाउन रेंट 1,000, सैलरी 11,000 और 8,000 के इंश्योरेंस। तो 20,000 तो इनडायरेक्ट खर्चे हो गए जिनका कैश पेमेंट हुआ होगा। रिपीट, तो एंट्री क्या हो जाएगी? कंसाइनमेंट एंट्री सेम ही रहेगी। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट 20,000 टू शाम। यहां आ गया टू शाम। बेटा बातें मत करो, इतना समझ में है। इंश्योरेंस डायरेक्ट नहीं होती। नहीं, इंश्योरेंस तो जब तक माल नहीं बिकेगा होता रहेगा ना। जितने गुड्स की उतने गुड्स की कराएंगे इंश्योरेंस। मैं बताता हूँ, जितने गुड्स गोडाउन में है मैं बताता हूँ। अभी हमारे बीच प्यारा सा बच्चा बैठा है, ये कह रहा है क्या इंश्योरेंस डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होगा वन टाइम?
इंश्योरेंस वन टाइम थोड़ी है। आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, 1 महीने में माल बिक गया तो 1 महीने का इंश्योरेंस पेमेंट करोगे, 2 महीने में बिकेगा तो 2 महीने में बिकेगा। जब तक आपका इनडायरेक्ट खर्चे वो होते हैं, वो जब तक माल बिक ना जाए जो खर्चे होते रहेंगे वो इनडायरेक्ट। पर सर जितने गुड्स होंगे सर वो उसके हिसाब से 5000 जो गोडाउन में जाना है वो नहीं बैड डेट्स है ना, उसका पेमेंट नहीं होता ना। वो वाले जो शाम ने एंकर करे 5000। वो दिखा तो दिए पहले, अच्छा थर्ड एंट्री में 5000 दिखा दिए और फोर्थ एंट्री में मैंने ये वाले 20 दिखा दिए। कौन से वाले? ये वाला 1000, 11000, 8। एक बार पूरा सुन लो ना, एक बार बोलते हो उस पर सुना करो। जो इंश्योरेंस ट्रांजिट का होगा, रिपीट, वो डायरेक्ट होगा। गोडाउन का इंश्योरेंस इनडायरेक्ट होगा, क्योंकि वो तब तक होता रहेगा जब तक सारा माल नहीं बिकेगा। पोस्ट गोडाउन सारे खर्चे क्या होंगे? इनडायरेक्ट। सर तो वो जो 5,000 को तो शाम का एक्सपेंस दिखाते हैं जो स्टेशन दे गए। कौन से वाले? 5,000 एक्सपेंस है, हाँ, वो तो शाम का एक्सपेंस तो जो तो शाम के नाम से तो लिखिए कंसाइनमेंट टू शाम 5000। बैड डेट तो बैंटर ने भी लिया है। बैड डेट्स मैंने कहाँ किए अभी? तुम यार आगे आगे चलते हो। जो मैंने किया उस पर ध्यान नहीं है, जो नहीं किया वो बताओ। अभी धीरे धीरे तो करूंगा। देखो यार मैं बोर हो गया, उदास कर दिया। फिर सुनो, मैंने इसकी एंट्री करी 1 लाख की, पहली एंट्री ये करी माल भेजने की, फिर एंट्री ये करी 15,000 की जो कंसाइनी ने खर्चा, कंसाइनमेंट टू कैश, फिर कंसाइनी ने खर्चा, कंसाइनमेंट टू कंसाइनी 5,000, फिर ये वाले 20 की खर्चे कर दिए, कंसाइनमेंट टू कंसाइनी शाम। अब ये 5,000 के खर्चे कर रहा हूँ। बैड डेट, बैड डेट थोड़ा अलग दिखा देते हैं ना, क्योंकि वो नॉन कैश एक्सपेंडिचर है ना, ठीक है कि नहीं, इसलिए अलग दिखा रहा था। चाहो तो जोड़ के कर दो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बैड डेट अलग होता है इसलिए बेटर रहता है। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू शाम, कितना? 5,000 थे ना बैड डेट। अब ये भी आ गए बाय कंसाइनी। अब देखा जाए सारे खर्चे एक साथ तो आ गए कंसाइनमेंट के जो कंसाइनी ने किए। 5,000 उसने डायरेक्ट एक्सपेंस किए, 20,000 इनडायरेक्ट एक्सपेंस किए, और बैड डेट्स के 5,000 भी लॉस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कह लो चाहे लॉस कह लो। कैसा लगा बेटा? और सब में कंसाइनमेंट डेबिट हुआ, क्योंकि सब में क्या हो रहा है? खर्चा। तो जब भी खर्चा होगा कंसाइनमेंट डेबिट। मतलब एंट्री सिंपल नहीं लगी एकदम। खुद पे कर रहा है तो टू कैश, माल भेज रहा है तो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनी कर रहा है तो टू शाम यानी टू कंसाइनी। अब कंसाइनी ने माल बेचा है, देखो ये माल यही निकाल लो कितने का बेचा है दूसरे कलर से। बेटा बुरा तो नहीं मानोगे? मान भी लोगे तो क्या होगा, निकालना तो ही निकालना तो ही। कितना हो जाएगा? 60,000। ये कितना हो जाएगा? 75,000। ये कितना हो जाएगा? 20,000। और ये कितना हो जाएगा? 75,000। टोटल कितना हो गया? 2,30,000। 2 लाख। अबे यार क्या निकाल रहे हो? 2,30,000 होगा ना? 2,30,000। कैसा लगा जी? 2,30,000 सेल हो गई। सेल बेटा क्या होती है? एक्सपेंस होता है, एसेट होती है? एसेट होती है। सेल क्या होता है? एक्सपेंस होता है, एसेट होती है? एसेट, 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 एसेट। अबे सेल तो इनकम होती है ना, एक्सपेंस होता है ना, एसेट होती है। इनकम होती है। इनकम होती है, एसेट कैसे हो जाएगी सेल? एसेट तो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट। कमाल कर दिया यार सबने। एसेट होती है, बताओ। मैंने कहा बेटा ये बताओ, चूहा है या हाथी है? चूहा लग रहा है। अबे मतलब चूहा है ना हाथी है तो रिमोट है। सर ये पेपर में तो क्वेश्चन आएगा। हाँ ये देखो, ये आ गया, देख रहे हो? सर नन ऑफ दीज। नन ऑफ द अबव तो हो गई, समझ रहे हो? अब मैंने कहा तेरा नाम क्या है वैसे? ऋषभ। मैं तेरा नाम सोहन है मोहन है? मोहन ठीक लग रहा है।
ये नहीं कि अपनी गलती मानो, ये आगे के लिए यार ध्यान रखेंगे सर चॉइस में आंसर नहीं बताते, उसकी जगह उसे जस्टिफाई कर रहे हो आप, नहीं उसको जस्टिफाई कर रहे हो, तो जो बल्ला जस्टिफाई करता है वो इंप्रूव कैसे करेगा। चलिए मैं जान के ऐसे ही देता हूँ चॉइस कि उसमें आंसर ही ना हो, क्योंकि बच्चे कहते हैं तुक्का मारो 50% तो ठीक हो ही जाएगा। चलिए इससे पता चलता है बच्चों की प्रेजेंस ऑफ माइंड है या नहीं। अच्छा उसने माल कितने का बेचा, 2,30,000, तो वो इनकम है, तो इनकम के केस में क्या होगा, 2 कंसाइनमेंट, ठीक। और ये पैसे किसने रिसीव करे होंगे, शाम ने, तो इसलिए कंसाइनी या शाम अकाउंट डेबिट कितना, 2,80,000। कैसा लगा, कि पता नहीं 80 क्यों दिमाग में बैठे है, पहले भी 80 लिखा था, दिमाग में कैसे किसी वजह से सेट हो गया ये। अब यहां आ जाएगा बाय शाम कितना, 2,30,000, और यहां आ गया 2 कंसाइनमेंट 2,30,000। कैसा लगा, राइट। उसको 10% कमीशन देनी है। ये बुक्स किसकी मेंटेन हो रही है, राम की, कंसाइनर की, सुपर लिखा हुआ मैंने, प्रिंसिपल की। अब हमें उसको कमीशन देनी है किसको, कितने परसेंट, कितनी हो गई, 23,000। हमारा खर्चा हो गया, खर्चा होगा तो 10% बोला मैंने, देख लो यार, फिर देख लो, ये देखो 10% है, तो 10% क्या हो जाएगा, 23,000। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू शाम कितना, 23,000, तो टू शाम 23,000 बाय कंसाइनमेंट सर एक 5,000 के लिए सर तो शाम में 5,000 वो बैड डेब्ट्स वाला भी लिख तो दिया, ये बैड डेट ही तो है। कंसाइनमेंट अकाउंट में अच्छा कंसाइनमेंट में एक बैड डेट वाला रह गया लिखना, बातों बातों में, टू शाम 5,000। वेरी नाइस। मैं लिख देता हूं आपके रेफरेंस के लिए, एक्सपेंस कमीशन बैड डेट, सब आ गए। कैसा लगा। अच्छा कई बार बच्चे पूछते हैं सर कमीशन में शाम को क्रेडिट क्यों किया है, क्योंकि हमने 23,000 शाम को देने, हमारी लायबिलिटी है। लायबिलिटी क्या होता है, क्रेडिट, खर्चा है, इसलिए कंसाइनमेंट क्या होगा, डेबिट। जब भी खर्चा होगा कंसाइनमेंट डेबिट, इनकम होगी तो कंसाइनमेंट क्रेडिट। कितना इजी, मतलब एंट्री आपको याद ही हो गई होगी, लॉजिक से समझ में आ गई होगी। कंसाइनिंग पर्सनल अकाउंट है ना, हाँ इतना बड़ा बड़ा लिखा भी है पर्सनल, तो डेबिट द रिसीवर होता है। नहीं दो तरीके से देखते हैं पर्सनल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर अगर आप डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर का रूल लगाना चाहती हो ना, आपका बड़ा मन है नहीं रूल लगाने का, है ना, इसमें शर्माने की क्या बात है तो बोलो, है कि नहीं है मन। बच्चे चाहते हैं इसमें गिवर का रूल लगाओ, तो इसका गिवर का रूल लगाता हूँ। सुनो, शाम ने हमें 23,000 की सर्विसेज दी है अपनी, जब वो हमारा माल बेच रहा है तो वो हमको एजेंसी सर्विसेज दे रहा है ना, जिसकी वैल्यू क्या है 23,000। तो हमारे लिए तो खर्चा है, कंसाइनमेंट डेबिट हो गया, और ये सर्विसेज का गिवर कौन है, शाम। तो क्रेडिट द गिवर टू शाम। मैं तो हर चीज का लॉजिक बता दूंगा। अगर गिवर वाला रूल लगाना है तो सर्विसेज दिए इसलिए वो क्रेडिट हुआ। मजा आया कि नहीं आया। लेकिन अगर आप गिवर वाला रूल नहीं लगाना चाहते, ऐसे वैसे भी सोच सकते हो, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, घटती है तो डेबिट। अब शाम को हमने 23,000 देने, तो हमारी लायबिलिटी बढ़ गई ना, तो शाम क्या हो जाएगा, क्रेडिट। हर तरीके से समझ सकते हो। कैसा लगा, ठीक है ना। ये भी नहीं बढ़ गया। अब क्लोजिंग स्टॉक रह गया। देखा जाए मैंने सारे काम कर दिए, कोई फिर से पिक्चर का देखो, 1 लाख भेज दिए, 15,000 के खर्चे कर दिए, 5,000 के खर्चे कर दिए, सेल कर दी, इनडायरेक्ट खर्चे कर दिए, बैड डेट कर दिए, कमीशन दे दी। अब स्टॉक रह गया कि नहीं रह गया, 200 बैग का, ठीक है ना। अब मैं इसके बारे में बता रहा हूं, सदा सुनो। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। जब मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट खर्चों की बात कर रहा था, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये कर ही क्यों रहे हैं, वो इसके लिए कर रहा था। समझे आप, नोट सुनो इसका,
स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्लस प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस। समझे? स्टॉक की वैल्यू में खर्चे लेते हैं डायरेक्ट वाले और कॉस्ट लेते हैं, इसलिए वो मैंने आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब बताया था। यानी स्टॉक वैल्यूएशन में अगर आप दिमाग लगाएं तो ये कॉस्ट आएगी, ये वाले खर्चे आएंगे और ये वाले खर्चे आएंगे, बाकी खर्चे नहीं आएंगे। समझ गए? स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्लस प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब कॉस्ट, बैग कितने बच गए थे? 200 एट द रेट ऑफ 100 कितने के हो गए? 20,000। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस कंजाइनर के, कंजाइनर मतलब राम के, राम ने कितने खर्चे किए थे? 15,000। कितने बैग्स पे किए थे? 1000 पे। बचे कितने? 200। तो 3,000 रुपये नहीं हो गए खर्च? बताओ कैसा लगा? कितना सिंपल बताया। फिर कंजाइनी के, कंजाइनी के सारे नहीं लोगे, केवल कौन से लोगे? डायरेक्ट। कंजाइनी के डायरेक्ट क्या थे? 5,000, जो वो गोदाम तक ले जाने के लिए खर्च था। कितने बैग्स पे खर्चे थे? 1000 पर। बचे हुए कितने बैग हैं? 200। कितने हो जाएंगे? 1000। टोटल 24,000। कंजाइनर ने कितने खर्चे करे? 15,000। कितने बैग्स पे किए? 1000 बैग्स पर। बचे कितने हुए? 200। कंजाइनी ने डायरेक्ट खर्चे कितने किए? 5,000। कितने बैग्स पे किए? 1000 पे। बचे कितने हुए? 200। वैल्यूएशन क्या आई? 24,000। आपने अभी जब इससे डाउट पूछा था कि अगर 50% अगर गुड बेचे तो कमीशन कितनी मिलेगी? आपने कहा था 50%। हाँ, जितने मेल बेचे उसी पे कमीशन दिए। हमने कमीशन किस पे दिए? इस 2,30,000 पे दिए ना। कमीशन किस पे दिए? जितना माल उसने बेचा, जो नहीं बेचा उस पर कमीशन थोड़ी देंगे। कमीशन किस पे दिए बेटा? सेल पर। सेल में क्या चीज इंक्लूडेड है? जो बिका है। कैसा लगा है? अब क्लोजिंग स्टॉक आपको बताइए, बचपन से ट्रेडिंग अकाउंट में भी क्रेडिट करते हैं, याद करो। तो कंसाइनमेंट अकाउंट बेसिकली क्या है? कंसाइनमेंट का ट्रेडिंग अकाउंट ही है। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा? क्रेडिट होगा, क्योंकि डेबिट में तो हमने सारा स्टॉक दिखाया ना, सारा थोड़ी बिका है। जो बच जाएगा वो क्या होगा? क्रेडिट। इसलिए क्लोजिंग स्टॉक को हम इनकम भी मानते हैं। अनसोल्ड स्टॉक इनकम माना जाता है। और एसेट, एसेट क्यों? क्योंकि हमारा एसेट है। इनकम क्यों? क्योंकि हमारा खर्चा कम हुआ है। खर्चा कम होना भी तो इनकम ही है। तो ये एंट्री क्या हो जाएगी? एंट्री हो जाएगी स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट। कितना स्टॉक की वैल्यू निकाली हमने? 24,000। तो यहां आ जाएगा बाय कंसाइनमेंट स्टॉक कह लो, स्टॉक या स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। कितना? 24,000। हाँ बोलिए। अब जैसे ये इस बार का क्लोजिंग स्टॉक है ना, ऐसे अगर पिछली बार का कोई क्लोजिंग स्टॉक होता रिपीट, तो फिर वो यहां आ जाता ना ऊपर। इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक तो है नहीं, इसलिए मैंने दिखाया। ये लाइन मैंने इसलिए छोड़ी थी। अब ध्यान से देखो, ट्रेडिंग कितना नहीं हो गई है? ट्रेडिंग P&L कितना? ध्यान से देखो, टू ओपनिंग स्टॉक यहां आता, टू परचेजेज हो गया, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, फिर सारे खर्चे हो गए, क्रेडिट साइड पे सेल्स आ गई और क्लोजिंग स्टॉक आ गया। तो इस क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग, जैसे आपने एग्जांपल दिया, अगर ओपनिंग दिया होता तो बस ऊपर लिख लेते आप। जैसे आपने एग्जांपल दिया था उसमें तो ओपनिंग स्टॉक आएगा कैसे? कब आएगा? नहीं, हमारा रेगुलर एजेंट है, उसको पिछली बार का माल पड़ा है। तो जी कैसा लगा? देखो कितनी बढ़िया थीम ही क्लियर हो गई होगी, एजेंसी है क्या। आप देखो बिल्कुल मूवी की तरह समझा दिया मैंने। अब यहां क्या आ जाएगा? प्रॉफिट, जो कहां चला जाएगा? P&L में। प्रॉफिट कहां चला जाएगा? P&L में। कितना आ रहा है प्रॉफिट? निकाल के बताओ। कैलकुलेटर पे करना है, ऐसे मत करना अंदाजे से।
So 86,000. 86,000 आ गया। कैसा लगा? मजा आया? अब प्रॉफिट की एंट्री कर लो। क्या एंट्री हो जाएगी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल। तो प्रॉफिट कहां ट्रांसफर हो जाता है? पी एंड एल में। कैसा लगा? अब जो कंसाइनी है वो हमारे पैसे लौटा देगा। रिपीट, या तो लौटा देगा, अगर नहीं लौटाए तो या तो बाय कैश कर दो, पैसा आ गया, या बाय बैलेंस कर दो। तो उससे भी हिसाब बना लो। तो आप मेरे कंसाइनी हो, मैं आपको कहूँ ना, आपने 2,30,000 का माल बेचा है, मुझे 2,30 देने, इसमें से 5,000 खर्चे के काट लो डायरेक्ट, 20,000 खर्चे के काट लो इनडायरेक्ट, 5,000 खर्चे के काट लो बैड डेट वाले, और 23,000 अपनी कमीशन काटो, बाकी पैसे मेरे दे दो। बाकी कितने बनते हैं? 1,77,000। सच्चे मन से बताओ, स्टोरी की तरह समझ में नहीं आ गई पूरी थी? और एंट्री भी सिखा दी साथ के साथ। ऐसे बिना एग्जाम्पल के एंट्री समझाता तो रट्टे वाली बात हो जाती। अब आपको सारी लॉजिक फील हुआ होगा। तो हमने किसकी बुक मेंटेन करना सीख लिया। अब ऐसे किसकी मेंटेन कर सकते हैं? कंसाइनी। कंसाइनर तो सारी एंट्रियां मेंटेन करता है, क्योंकि वो तो मालिक है, अपनी भी करेगा, कंसाइनी की भी करेगा, क्योंकि कंसाइनी उसके ब्याह पे खर्चे कर रहा है ना, तो सारा रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। लेकिन जो कंसाइनी है, एजेंट है, वो तो सिर्फ अपनी अपनी एंट्री करेगा ना, उसको क्या लेना देना मालिक ने क्या किया। मैं तुझे माल दे गया तो तुझे क्या करना, मैं कह तुझे तो ये देखना है कि तूने क्या किया। तो कंसाइनी किसकी एंट्री करता है? सिर्फ अपनी। कैसा लगा? चले तो अब किसकी बुक मेंटेन कर लेते हैं? कंसाइनी की। सर जो कंसाइनी जो एक्सपेंस इसने किया था वो डाउन में जाने का, दैट इज शाम। हाँ बोलिए। कंसाइनी ने जो एक्सपेंस किए थे, जो भी वो एक्सपेंस करेगा गोडाउन के कहीं भी, वो सारे जो राम का होगा वो मतलब उसी के बिहाफ पे। और क्या, उसी के बिहाफ पे हैं सारे खर्चे, उसे तो कमीशन दे दें बस हम। मैंने शुरू में बता दी थी ये बात आपको कि सब जिम्मेवारी किसकी है? कंसाइनर। कंसाइनी ने तो सिर्फ सामान बेचना है और कमीशन काट लेंगे, जो खर्चे होंगे आपको बता देगा, वो सब आपके। कैसा लगा? मजा आ रहा है कि नहीं? क्वेश्चन तो याद ही हो गया होगा आपको, ठीक है ना? तो वापस यहां चलते बड़ा बात नहीं करो, मैं स्टोरी शुरू से सुनाऊंगा, ठीक है, ताकि एंट्रीज क्लियर हो। कंसाइनी जो है मेन 2 अकाउंट बनाता है। कंसाइनर अकाउंट जो कंसाइनी अकाउंट का रिवर्स होगा, और कमीशन अकाउंट, क्योंकि उसकी तो एक ही इनकम है ना, कमीशन अकाउंट। ठीक, अब सुनना, मैं बोलूंगा सारी स्टोरी, पीछे नहीं जाऊंगा, अब याद ही होगी स्टोरी, वहीं से बोल दूंगा। 1 लाख का माल राम ने शाम को भेजा, शाम कोई एंट्री नहीं करेगा, उसको क्या लेना देना। 15,000 रुपये राम ने खर्चे, शाम कोई एंट्री नहीं करेगा, उसको क्या लेना देना। 5,000 फिर शाम ने खर्चे गोदाम में ले जाने के लिए, अब शाम पहली एंट्री करेगा। उसने खर्चा किया तो पैसा चला गया टू कैश, पर ये उसका अपना खर्चा थोड़ी है, ये खर्चा तो किसका है? कंसाइनर का। तो फिर डेबिट किसको कर देगा? कंसाइनर अकाउंट कह लो या राम कह लो। कितना? 5,000 उसके साथ चढ़ जाएगा ना, तो यहां आ जाएगा टू कैश। कितना? 5,000। हाँ के ना? दूसरा, फिर उसने अपने गोदाम में खर्चे किए 20,000 के, आपको याद हो, 1,000 किराया था, 11,000 सैलरी थी, 8,000 इंश्योरेंस था। तो वो भी अपना खर्चा थोड़ी है, किसके सर जाएगा? सिर्फ राम ही लिख रहा हूं मैं, ठीक है। राम टू कैश कितना? 20,000। तो कैश आ गया 20,000। फिर उसने माल बेचा, माल अगर उसने कैश बेचा होगा तो कैश अकाउंट आ जाएगा, उधार बेचा होगा तो डेटर अकाउंट आ जाएगा।
टू सेल्स करते हैं वैसे, यहाँ टू सेल्स नहीं करेगा, यहाँ राम कर देगा। क्यों? क्योंकि राम के लिए बेचा है ना, अपना तो कुछ कर ही नहीं रहा, वो सब काम किसके लिए कर रहा है? राम के लिए। यहाँ क्या आ जाएगा? बाय कैश ऑब्लिक डेटर्स 2,30,000। अब उसके बैड डेट हो गए कितने के? 5,000 के। तो पहले बैड डेट हुए तो बैड डेट्स टू डेटर्स करेगा एंट्री, 5,000 का खर्चा दिखाएगा ना, बैड डेट डेबिट कर दिया और डेटर्स क्रेडिट कर दिया। अब ये बैड डेट्स कोई वो थोड़ी बियर करेगा, कौन बियर करेगा? राम। तो किसके सर चढ़ा देगा? राम के। राम टू बैड डेट्स। कैसा लगा? कितना? 5,000। तो यहां क्या आ जाएगा? बैड डेट 5,000। फिर राम से कहेगा मेरी कमीशन दे 23,000 रुपए की, उसके लिए इनकम है और राम से लेनी है, तो राम डेट हो जाएगा, राम डेटर बन गया ना वहां। तो राम और कमीशन इनकम है, क्रेडिट हो गई कमीशन। कितना? 23,000। यहां आ जाएगा टू कमीशन 23,000 और यहां आ जाएगा बाय राम कह लो या कंसाइनर कह लो, एक ही बात है। राम 23,000। अब अनसोल्ड स्टॉक रह गया जिसकी वैल्यू 24,000 है, वो शाम का स्टॉक थोड़ी है, वो तो राम का, तो राम करता है एंट्री, मुझे क्या करना है? मेरे लिए पास तो बस पड़ा है, रिपीट, मेरे पास तो बस पड़ा है, मालिक थोड़ी है। गेम खत्म। अब इसका बैलेंस जो है या तो पे कर दो, टू कैश कर दो, या बाय बैलेंस दिखा दो। हाँ के ना? कितना आ रहा है? $1,77,000। देखो ये बिल्कुल उसका उल्टा है, चेक कर सकते हो आप। किसका? चेक कर लो, चेक करो, उल्टा नहीं है उसका। देखो मजा आया। और जो उसकी इनकम है कमीशन, वो कहां चली जाएगी? P&L में 23,000 रुपए। तो लास्ट एंट्री क्या कर देगा? कमीशन डेबिटेड टू P&L। कितना? 23,000। मैंने सिर्फ ना एक एक अमाउंट लिखा है, डेबिट का, क्रेडिट का नहीं लिखा है। एग्जाम में अब दोनों लिखा, मैंने इसलिए लिखा कि एक ही जगह कर रहा हूँ, थोड़ा कंप्रेस था ना, हौच पौच हो जाता। एक मिनट है, हाँ उसकी चर्चा बाद में करते हैं, पहले मेन चीज समझना बेटा, आप आगे भागने लगते हो। पहले तो थीम समझ में आई है वो कंसाइनमेंट की, कैसा लगा ये बताओ? एंट्रियों के लॉजिक समझ में आए? दोनों की बुक समझ में आई? मैं पूछता हूं, बताना क्या क्या होता है। कंसाइनमेंट क्या होता है? सेल ऑफ गुड्स ऑन एजेंसी बेसिस। कंसाइनमेंट में खर्चे कितने प्रकार के होते हैं? दो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कौन से होते हैं? नॉन रिकरिंग। इनडायरेक्ट कौन से होते हैं? रिकरिंग। कंसाइनर के सारे खर्चे किस प्रकार के होते हैं? डायरेक्ट। कंसाइनी के गोदाम तक के डायरेक्ट, उसके बाद के इनडायरेक्ट, और कंसाइनर के सारे ही डायरेक्ट। बैड डेट कौन बियर करता है? कंसाइनर। अगर कंसाइनी को बियर कराना हो ना बैड डेट, तो उसे एक्स्ट्रा कमीशन देनी पड़ती है, तब भी बियर करता है कंसाइनर। उस कमीशन को कहते हैं डेल क्रेडर एजेंट कमीशन। क्या कहते हैं? नॉर्मल से एक्स्ट्रा कमीशन देते हैं, इसकी चर्चा आगे करेंगे। माल किसका होता है शुरू से आखिर तक? कंसाइनर का। कंसाइनर कौन कौन सी एंट्रियां रिकॉर्ड करता है? सारी, अपनी भी और कंसाइनी की, क्योंकि वो सारी उसको इफेक्ट करती है। कंसाइनी कौन कौन सी करता है? सिर्फ अपनी, क्योंकि उसको अपनी ही एंट्रियां इफेक्ट करती है। कंसाइनमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। कंसाइनी अकाउंट कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। कंसाइनी की बुक्स में कंसाइनर अकाउंट कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। और कमीशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। बताओ आनंद आया कि नहीं आया? स्टॉक को किस पर वैल्यू किया जाता है? कॉस्ट प्लस प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इवन प्रोपोर्शनेट कॉस्ट भी कह सकते हो, कॉस्ट भी तो प्रोपोर्शनेट ही लेते हैं। मजा आया कि नहीं आया? पूरी स्टोरी समझ में आ गई? कोई एंट्री जो समझ में ना आई हो
थीम, पिक्चर, खून में मिल गया होगा सब कुछ। अब अंग्रेजी में इसको क्वेश्चन बनाना है तो कैसा बन जाएगा, मैं बोल के सुना देता हूं। राम कंसाइंस 1000 bags of rice at the rate of 100 each to Sham. He incurred 15,000 on sending goods to Sham. It was agreed that Sham will be given 10% commission on sales. Sham incurred rupees 5,000 for taking goods to godown. Further, Sham incurred 1,000 on godown rent, 11,000 on salary, insurance 8,000. Sham sold 200 bags at the rate of 300 each, 300 bags at the rate of 250 each, 50 bags at the rate of 400 each, 250 bags at the rate of 300 each. There was a bad debt of 5,000. Maintain records in the books of first consignor, second consignor. बन गया ना बड़ा सा क्वेश्चन, सारा मैंने क्वेश्चन बना के भी सुना दिया। कैसा लगा है? तो डायग्राम की वजह से आपको थीम पूरी समझ में आ गई भी हो क्या रहा। तो कंसाइनमेंट कुछ नहीं है, सेल ऑफ गुड्स ऑन एजेंसी। थम्स अप, लॉक कर दे, चलिए लिख लीजिए।